नमस्कार दोस्तों, आंचल कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी माँ बनने की कहानी सुनाएंगे। माँ बनना एक स्त्री के जीवन का सबसे अद्भुत और अनमोल अनुभव होता है। यह एक ऐसा सफर है जो भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से महिला को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन यह सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ महिलाओं को समाज की रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ को शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक महिला अनामिका की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसकी मातृत्व यात्रा सिर्फ अनोखी ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी है। अनामिका ने समाज की बंदिशों, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और मानसिक संघर्षों को पार कर अपने मातृत्व के सपने को साकार किया। यह कहानी सिर्फ एक माँ बनने की नहीं बल्कि एक महिला के संघर्ष, साहस और प्रेम की भी कहानी है। पहला अध्याय, अनामिका की जिंदगी और समाज की उम्मीदें। अनामिका एक सशक्त, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट तक का सफर तय किया था। उसका सपना था कि वह अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचे और दुनिया घूमे। उसकी शादी रोहित से हुई थी, जो एक आईटी इंजीनियर था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल थी। अनामिका और रोहित ने शुरू में तय किया था कि वे कुछ सालों तक बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही अनामिका 35 की उम्र पार कर गई, तो परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन माँ बनना भी जरूरी है। अब तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, देरी करोगी तो दिक्कतें होंगी। करियर ही बनाना है या माँ भी बनोगी? हालांकि अनामिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर भी एक माँ बनने की इच्छा जागने लगी। दूसरा अध्याय, मुश्किलों की शुरुआत। जब अनामिका और रोहित ने बच्चा प्लान करने का फैसला किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि यह सफर आसान रहेगा। लेकिन जब 6 महीने बीत जाने के बाद भी अनामिका गर्भवती नहीं हुई, तो चिंता बढ़ने लगी। डॉक्टर से सलाह और मेडिकल जांच। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद कई मेडिकल टेस्ट किए गए। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अनामिका को PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं और प्रेगनेंसी में कठिनाई हो सकती है। ये सुनकर अनामिका का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन रोहित ने उसका हौसला बढ़ाया। हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करेंगे और जो भी होगा साथ में सामना करेंगे। इसके बाद अनामिका ने डॉक्टर की सलाह मानी और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया। उसने हेल्दी डाइट ली, रोजाना योग और एक्सरसाइज शुरू की, हार्मोनल संतुलन के लिए दवाइयां ली। कुछ महीनों के बाद जब नेचुरल तरीके से गर्भधारण संभव नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह दी। IVF का कठिन सफर। IVF एक कठिन और भावनात्मक रूप से थकाने वाली प्रक्रिया थी। इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस, एग रिट्रीवल, भ्रूण प्रत्यारोपण शामिल था। पहली बार में सफलता नहीं मिली। अनामिका को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार कोशिश की और इस बार चमत्कार हुआ, वह गर्भवती हो गई। तीसरा अध्याय, माँ बनने का सफर। गर्भवती होने के बाद भी अनामिका के लिए यह सफर आसान नहीं था। उसकी उम्र अधिक थी और डॉक्टर ने इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी घोषित कर दिया था। पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत मुश्किल भरे थे। बहुत ज्यादा मिचली, मॉर्निंग सिकनेस, हर समय थकान, मूड स्विंग्स। लेकिन जब उसने पहली बार अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे की धड़कन सुनी, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दूसरी तिमाही, सेकेंड ट्राइमेस्टर। पेट हल्का उभरने लगा था। पहली बार बच्चे की हलचल महसूस हुई। एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा, लेकिन समाज के लोग फिर से सवाल करने लगे, बेटा होगा या बेटी? चेहरे की चमक तो बता रही है कि बेटा ही होगा। अनामिका को इन बातों पर हंसी आ जाती थी। उसे पता था कि बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी तिमाही, थर्ड ट्राइमेस्टर।
जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे अनामिका के लिए हर दिन भारी होने लगा। सांस फूलना, नींद पूरी ना होना, पीठ दर्द। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की ब्रीच पोजीशन उल्टा सिर है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अनामिका ने हार नहीं मानी। उसने स्पेशल एक्सरसाइज की और प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में उसका बच्चा सही पोजीशन में आ गया। चौथा अध्याय, संघर्ष से मां बनने तक। डिलीवरी के दिन अनामिका को बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर बोले, डिलीवरी मुश्किल हो सकती है, सी सेक्शन का ऑप्शन रखना पड़ेगा। लेकिन अनामिका ने कहा, अगर संभव हो तो मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहूंगी। घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। जब अनामिका ने अपनी नन्ही सी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो सारी तकलीफें भूल गईं। तुम मेरी ताकत हो, मेरी परी, उसने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाया। समाप्ति, एक माँ का संदेश। अनामिका की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की है जो माँ बनने के लिए संघर्ष करती हैं। वह अपने अनुभव से बस यही कहना चाहती है, माँ बनना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे खूबसूरत एहसास है। समाज की बातों को नजरअंदाज करो, अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। हर माँ का सफर अलग होता है। कोई आसानी से माँ बन जाती है तो किसी को संघर्ष करना पड़ता है। माँ बनना केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अनामिका की यह अनोखी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हौसला और उम्मीद हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जुड़े रहिए आंचल कथा चैनल के साथ। धन्यवाद।